किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नाराज ना होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। इस वक्त हमारे साथ में हैं देश के सबसे पसंदीदा टीचर, इंडियाज मोस्ट लव्ड टीचर आनंद कुमार सर। सर प्रणाम है, हैप्पी टीचर्स डे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं बात करूं उससे पहले एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाह रहा हूं लोगों के साथ में कि पिछले साल 2019 में कार्यक्रम था, आनंद सर हमारे जयपुर पधारे थे, उस कार्यक्रम को मैं होस्ट कर रहा था और ओपन करने के बाद मैं बैक स्टेज चला गया था। जो मॉडरेटर मैम थी वो सर से बात कर रही थी, अचानक से मुझे बुलाया गया स्टेज पर और उन्होंने कहा कि आनंद सर आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो आनंद सर ने, हजारों की भीड़ थी, उनके सामने बताया कि वो मेरी कहानियां पहले से देखते हैं और उनके जो बेटे हैं वो भी देखते हैं और उन्होंने बताया कि वो कहानियां बड़ी पसंद करते हैं। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि रेडियो की मेरी जो अब तक की जर्नी रही है उसमें सबसे बड़ा लम्हा था। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है और आपसे आज मैं जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी के बारे में। मेरी कहानियां लोगों ने सुनी है, लेकिन आपकी कहानी आपके ही अंदाज में अगर आज हो जाए। देखिए, सच बात है ये तो महज संजोग है और जो आपकी कहानियों की तरह ही जिंदगी होती है। मैं ये बात दिल से सभी सुनने वालों को बोल रहा है कि जिस तरह से कार्तिक जी कहानियां बोलते हैं वैसे ही जिंदगी होती है और फिल्मी होती है। जैसे ये कई दफा कहानी सुनाते, दो दोस्त थे, ऐसे गए, अचानक बीमार माँ के पास कोई आ गया, तो लगता है कि कहानी है, लेकिन नहीं। अगर दिल से आप प्रयास करेंगे तो सभी कहानियां सच्ची होंगी। एग्जाम्पल के लिए एक दिन ऐसे ही मैं फेसबुक देख रहा था, हालांकि फेसबुक पर उतना टाइम भी नहीं दे पाता हूँ, अपनी व्यस्तता है। तो इनका मैंने देखा बहुत लाइक है, बहुत व्यू है, देखा क्या सुनाते हैं भाई, कौन है आरजे कार्तिक, देखा सुना, कहानी अच्छी लगी। अभी 5th क्लास में पढ़ता, उस समय क्लास 3rd में था, तो बच्चा उस समय से सुनने लगा और हर मंडे को बोलता था पापा कहानी आई सुनाइए। तो कहने का मेरा मतलब ये है ना कि कहानियों को सुनते सुनते मजा लेने लगा। जयपुर आया दैनिक भास्कर के प्रोग्राम में, तो मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वही व्यक्ति जिसकी मैं कहानी हमेशा सुनता हूँ मुलाकात होगी और ये मॉडरेटर के तौर पर थे। तो कहने का मतलब जिंदगी जो कहानियां है ना वो सच्ची कहानियां होती है। इसलिए दोस्तों, मेरी सबसे पहली गुजारिश है आपसे कि हर कहानियों को सच माने, उससे मोटिवेशन ले और आप देखिए कि आपके अच्छे दिन भी जरूर आएंगे, ऐसा आप सोचिए। सर आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा लम्हा मुझे लगता है जब आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया था, लेकिन आप वहां नहीं जा पाए, वो टीस आपके मन में रही और वहां से सारी यात्रा शुरू हुई सुपर 30 की। अगर आप थोड़ा सा बताएं ब्रीफली कि क्या क्या उस वक्त आपको फेस करना पड़ा था, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। आपको लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा था कैम्ब्रिज न जाने का? नहीं, आज शिक्षक दिवस के दिन बता रहा हूं मैं कि सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा था जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था और बहुत मन लगा के पढ़ता था और मैथमेटिक्स पर बहुत ध्यान देता था। तो ये चर्चा अगल बगल मोहल्ले में होने लगी कि भाई आनंद मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत इंटरेस्ट से। तो बगल में, मैं बहुत गरीब था और हमारे थोड़े घर के दूरी पर एक सरदार जी रहते थे, बहुत अमीर थे उस जमाने में। उनके 2 बच्चे थे जो क्लास 4th में पढ़ते थे, उनको मैंने पढ़ाना शुरू कर। तो उनके रिक्वेस्ट पर कि भाई पढ़ा दो बेटा। मुझे तो आश्चर्य लगा कि मुझे शिक्षक का काम क्लास 6 में दिया गया। पढ़ाते पढ़ाते चौथे दिन क्या बात? दोनों बच्चों ने खड़ा होकर बोला प्रणाम सर। तो जो सर बोला, जो गुरु का दर्जा दिया ना, वो हमारे लिए जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। क्या बात है, जहाँ पढ़ा रहे। जी। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़े, फिर भी बनूंगा मैं टीचर। भले कैम्ब्रिज नहीं जा पाया, एडमिशन होने के बावजूद पैसों की तंगी थी, हवाई जहाज के टिकट कटाने तक का भी खर्च नहीं था। हमारे पिताजी पोस्टल डिपार्टमेंट में एक सिंपल एम्प्लॉय थे, बावजूद इसके मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और ये यात्रा चलती रही। कुछ दिन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, फील किया कि नहीं, यहाँ पर उन बच्चों के जीवन में तब्दीलियां आ नहीं सकती जिनकी मेरी जरूरत है। इसलिए फिर डिसाइड करके सुपर 30 की शुरुआत की। मेरा भाई प्रणव साथ दिया, माताजी साथ दिए और बाकी आप लोग फिल्म में या कहीं से और कहानी जानते हैं। तो टीचर बनने का जो पैशन क्लास 6 से था वो आज भी
क्या बात है। और आपके पढ़ाए हुए बच्चे, जो कि बिहार के किसी गरीब परिवार का बच्चा जिसने एक बार सपना देखा होगा कि कभी मैं आईआईटी में जाऊंगा, आपके जरिए वो आईआईटी तक पहुंचता है और आज लंदन में एमएनसी में जॉब कर रहा है। कैसा लगता है सर ये सब जानकर के? और कभी उन स्टूडेंट से मुलाकात होती होगी आपकी? बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि चाहे लंदन हो, चाहे मॉस्को हो या यूएस हो, कहीं भी जाते हैं उन बच्चों को कोई पोस्ट देखता है, मैं बताता भी नहीं फेसबुक पर कि वो सर यहाँ है, फोन करता है, कॉल करता है, बच्चे लोग आते हैं, मिलते। बहुत अच्छा लगता है कि वही बच्चा जो खाने को मोहताज था, जिसको 2 जून की रोटी नसीब नहीं थी, और आज इतने बड़े पोजीशन पर है, BMW और मर्सिडीज जैसे गाड़ियों से चल रहा है। तो सच में सिनेमा जैसा ही लगता है और कार्तिक जी की कहानियों जैसा ही लगता है। इसलिए कार्तिक जी की कहानियां सच हो सकती है, ये मानकर हमेशा सुने। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, आनंद सर के जैसा। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका एक फंडा है कि आप हमने मूवी में भी देखा कि आप कई बार सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ाना शुरू कर देते थे। ये क्या फंडा था? सुबह जल्दी पढ़ाने का शुरू से फॉर्मूला था या इसके पीछे क्या कहानी? देखिए ये क्या है ना कि ये डिपेंड करता था। कभी कभी रात में भी देर रात तक पढ़ाते थे, और कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता था कि सुबह पढ़ाए। जाड़े का दिन होता था और एकदम शीतलहर चल रही है, उस माहौल में भी बच्चे ये जुनून रहता था, ये हौसला रहता था कि सुबह 6 बजे से हम लोग क्लास लेते थे, सिर्फ मैथमेटिक्स 9 बजे तक पढ़ाते थे, 3 घंटा 3.5 घंटा पढ़ाते थे। अब बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर आप में जुनून है, कुछ करने का हौसला है, तो आप कुछ भी कर सकते। इसलिए आप अपने हौसले को मजबूत करिए और देखिए दुनिया आपके कैसे कदमों के सामने आएगी। राइट। मैं सर पढ़ रहा था कहीं पर कि आपके जो सुपर 30 के स्टूडेंट्स हैं उसमें हिंदी मीडियम के बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हिंदी माध्यम जहां पे आता है ना, कई बार लोग पीछे हट जाते हैं, उन्हें लगता है कि बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमसे क्रैक नहीं होगी, मुश्किल होगा, हिंदी वालों के लिए जगह नहीं होगी। लेकिन आपके वहां से हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी कमाल करके आगे निकले हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो इस वक्त हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, हिंदी मीडियम में पढ़ाई करने वाले बच्चों को बोलना चाहेंगे कि अपना हौसला कभी ना कम करे। हिंदी बोल बोल के ही बहुत लोगों को हमने देखा है बहुत आगे तक पहुंचे हैं, दुनिया की उन ऊंचाइयों को भी छुआ है जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की है। तो अपनी भाषा को कभी भी हीन भावना के साथ मत बोलिए, गर्व के साथ बोलिए। हाँ, इंग्लिश जहां तक हो थोड़ा थोड़ा टाइम देके उसको सीखने का, समझने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन हिंदी में अगर आप अच्छे से अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं तो हिंदी हमेशा गर्व और एकदम जोशो खरोश के साथ। राइट। मैं आपसे सर जानना चाहता हूं, आपका कौन सा सपना है जो अभी भी अधूरा है और कौन सा सपना है जो आनंद सर का पूरा हो चुका है? सपना हर साल कुछ न कुछ सपने पूरे होते हैं। बच्चे आईआईटी में जाते हैं तो लगता है हमारे अधूरे सपनों में वो बच्चे रंग भर रहे हैं। लेकिन अभी भी सपना है, मैं चाहता हूं कि हर हमारे दादाजी, बहुत इमोशनल बात बता रहा हूँ, हमारे दादाजी बहुत दुखी रहते थे, हमारे फादर बताते थे, इसलिए क्योंकि हमारे पिताजी अपने स्कूल में टॉप करते थे, गांव के स्कूल, और उनकी इच्छा थी कि बहुत आगे तक पढ़ाई करे, लेकिन उनकी पढ़ाई रुक गई और पोस्ट ऑफिस में नौकरी करनी पड़ी क्योंकि आर्थिक अभाव था। तो दादाजी को बड़ा दुख हुआ था। यही दुख हमारे पिताजी को हुआ जब वो चाहते हुए भी मुझे कैम्ब्रिज नहीं भेज सके धनाभाव के चलते। तो मेरा अगला जो है मिशन कि देश में ऐसी हालातें पैदा हो, ऐसी स्थिति पैदा हो, किसी भी पिता को, किसी भी बाप को इस बात का कभी भी अफसोस न रहे कि पैसे के चलते हमारे बच्चे की पढ़ाई रुक गई। ऐसे व्यवस्था देश में हो, इसके लिए हम लोग अंतिम सांस तक प्रयास करते हैं। अद्भुत सर, अद्भुत। और आपकी कहानी को तो हमने सुपर 30 में और करीब से देखा है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कभी सुपर 30 का सीक्वल बनता है या कभी इस फिल्म को बनाया जाता है दोबारा से, आप कौन से एक्टर को देखना चाहेंगे उसमें? फिर से ऋतिक रोशन जी ही को देखना चाहेंगे, क्योंकि तब तक हमारी उम्र भी थोड़ी बढ़ जाएगी, उनकी भी उम्र बढ़ जाएगी, तो कहानी मैच करेगी। और अच्छे कलाकार है, उनसे अच्छा कलाकार कौन हो सकता है? हमारे बारे में समझे हुए, जाने हुए, काफी अभ्यास किए। आपने मुझे एक इंटरव्यू में बताया था पहले कि वो जब आप उनसे मिलने के लिए मुंबई गए थे तो इतना ज्यादा वो लीन हो जाते थे आपसे बात करते करते कि वो नंगे पैरी जो है नीचे तक आपको छोड़ने के लिए चले आते थे अपनी बिल्डिंग में। सही बात है, बात करते थे, फिल्म पर डिस्कशन करते थे, हमारे हाव भाव को रीड करते थे। तो मैंने देखा
कि इतने लीन हो जाते थे, इतने मशगूल हो जाते थे कि जब मुझे नीचे अपार्टमेंट से छोड़ दे आते थे तो कई दफा ऐसा हुआ कि उनके पैरों में चप्पल नहीं होता था। उनका स्टाफ लोग बोलता है सर सर चप्पल आप छोड़ दिए। ओहो अच्छा। तो दोस्तों यही बात कार्तिक जी भी कहते हैं, जो भी मिशन में आप लगी एकदम फोकस्ड होके लगी, उसके साथ उसके अलावा आपको कुछ भी चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। इतना लीन हो जाइए उस पे, उस प्रोजेक्ट में उतना भीतर चले जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। एब्सोल्युटली सर। और जाते जाते मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जितने इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए आनंद कुमार सर का क्या मैसेज होगा? हर चीज को गहराई से पढ़िए और उसके डेप्थ में जाइए। और ये ऐसा कब होगा? जब प्रेम होगा सब्जेक्ट से। प्रेम करिए, बिना मतलब का जबरदस्ती कोई काम नहीं करिए। जब प्रेम हो उस काम को करिए और बहुत अच्छे ढंग से करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाला कल आपका होगा और बहुत अच्छा होगा। आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी तो रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कौन किताब पढ़नी चाहिए, गुरु सब मिल जाएगा। आप इस बात की जरूरत सिर्फ है कि आप तैयार करिए कि मुझे करना क्या है और जरूर करके दिखाना है। तो सर एक बार अगर आप मेरे साथ कह देते कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। ये तो मैं भी सीखा हूँ आरजे कार्तिक जी से और कई जगहों पर बोलता हूँ। बहुत अच्छा, इसलिए कुछ अच्छा करिए। इससे बड़ी बात और क्या है कि भाई कार्तिक जी आपको कहते हैं अच्छा करिए, अच्छा करिए, आगे बढ़िए। अब अपने परिवार का, समाज का, देश का, पूरी दुनिया में नाम रोशन करिए। एक शिक्षक होने के नाते हमारी यही आपसे शुभकामनाएं है। और सर देश के जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सबकी तरफ से मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया और हमसे बात की।